ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर घर में सुख शांति कैसे रहे, और इसके उपाय हमें बता रहे हैं हर बार की तरह एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं छज्जू राम जी गुड़गांव से। जी छज्जू राम जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपना खुद का काम करूं या नौकरी ढूंढूं, मेरा दो मन हो रहे। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए छज्जू राम जी। 3/11/1973। जी जी, जब अपने जन्म का समय बताइए। समय तो नहीं पता जी। कोई बात नहीं, अपना सवाल पूछिए। मैं अपना काम करूं, नौकरी करूं जी, मेरे दो मन हो रहे हैं। जी देखिए, नौकरी की कुंडली वाली नहीं है आपकी। इस कुंडली में क्लियरली इंडिकेशन है। देखिए, प्रश्न कुंडली हमने बनाई है आपकी इसी वक्त की, और प्रश्न कुंडली के अंदर सूर्य 12वें घर के अंदर, बुध भी 12वें घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसी स्थितियां दिखती हैं कि आप जॉब में जाएं तब भी आपको दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़े, और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस में जाते हैं तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोनों ही परिस्थितियां विपरीत नजर आती हैं। कंफ्यूज पोजीशन, पंचम स्थान बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग पावर का, और ग्रहण योग बना हुआ है पंचम स्थान के अंदर केतु और चंद्रमा के साथ के अंदर, तो बड़ी कंफ्यूज पोजीशन है। दशाएं भी पॉजिटिव दिखती नहीं है आपकी कुंडली के अंदर। 2016 के बाद में आपकी बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड बड़ा क्लियर होगा। 2016 के बाद में परिस्थितियां पॉजिटिव होंगी। अभी 3 साल की पोजीशन बड़ी विपरीत है आपकी कुंडली के अंदर। किया क्या जाए, सवाल इस बात का। 400 ग्राम काले, 400 ग्राम सफ़ेद तिल दोनों ले लीजिए, और ये आपने दान करने वीरवार को शाम को संध्या के समय किसी भी मंदिर में जाकर। और इसके साथ ही साथ एक पुखराज एक नग आता है, पुखराज रत्न धारण करिए, कम से कम 6 कैरेट साइज से ऊपर का, वीरवार को गोल्ड के अंदर। इसके साथ ही साथ बुध की परिस्थितियां भी पॉजिटिव नजर नहीं आती आपकी कुंडली में। तो किया क्या जाए, सबसे आसान तरीका ये बनता है कुंडली के अंदर कि आप एक खाली घड़ा ले लीजिए, और खाली घड़ा लेकर ढक्कन लगाकर मिट्टी का घड़ा लेना आपने, और जल प्रवाह करिए बुधवार को दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में। तब परिस्थितियां बनेगी आपकी कुंडली में पॉजिटिव बिजनेस को लेकर। तो नौकरी की जगह बिजनेस अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी परिस्थितियां आपकी कुंडली में बन सकती हैं। आईटी सेक्टर, किसी तरह का कोई भी कमीशन बेसिस काम आप कर सकते हैं कुंडली के अंदर। जी बिल्कुल। और अब हम बता दें आपको कि अब हम कोई भी कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये भी बताने हैं कि घर में सुख शांति कैसे आए और आपसी रिश्तों में विश्वास कैसे आए, मधुरता कैसे आए। बताइए प्रदीप जी। देखिए, परिवार के अंदर सबकी कई बार हमारे पास बड़े हजारों कुंडलियां ऐसी आती हैं, और हजारों प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं देखिए गुरुजी, हमारी ना तो कोई जन्म पत्री है, और सारे परिवार की जन्म पत्री को देखकर और डिसीजन लिया जाए कि आखिर किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम घर के अंदर आ रही है और क्या उपाय किए जाएं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई किसी परिवार अगर किसी का बड़ा हो, बहुत बड़े परिवार वाली कुंडलियां भी हमारे पास आती हैं, 15-15, 20-20 परिवार के अंदर सदस्य मिलते हैं, तो सबके उपाय करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे साधारण उपाय बताने जा रहे हैं जो पूरे परिवार के लिए ही बड़े पॉजिटिव हों, पूरे परिवार में सुख के साधन मिल सकें और सुख शांति लेकर आई जा सके। तो आखिर इसी उपाय की हम नेक्स्ट उपाय की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, घर में अगर प्राय क्लेश रहता हो और बार बार छोटी छोटी बातों पर अगर झगड़ा रहता हो, तो आटा और कनक और गेहूं देखिए हर एक घर में मिलती है। तो आटा जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं तो सोमवार या शनिवार सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जब आप आटा पिसवाने जाएं। और साथ ही साथ जब भी आटा पिसवाने जाते हैं उसमें 100 ग्राम चने अवश्य मिला दीजिए, और साथ में थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी तुलसी भी अगर मिला दें, तो वो आटा धीरे धीरे जैसे जैसे आपके परिवार के सारे सदस्य खाएंगे, उनके बीच में किसी तरह का कोई भी मतभेद क्यों ना हो, सारे के सारे परिवार के अंदर आपस के अंदर मन मुटाव की जो स्थिति है, परिस्थितियां जो हैं वो खत्म होनी आरंभ हो जाएंगी, और साथ ही साथ घर में आएगी आपके बरकत और सुख शांति भी। ये साधारण उपाय हैं जो परिवार के पूरे परिवार के लिए किए जा सकते हैं कॉमन तरीके से। हर एक आदमी की कुंडली देखना आवश्यक नहीं है मेरे मित्रों। ये साधारण उपाय भी बड़ी बरकत लेकर आने वाले हैं घर के अंदर। और कई बार ये देखने में अक्सर ऐसा आता है कि परिवार के अंदर बाकी सदस्यों के अंदर मनमुटाव नहीं है, लेकिन पति पत्नी के अंदर ही झगड़ा है। आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं संयुक्त परिवारों की नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी को अपने कामवश या अपनी नौकरी की वजह से या बिजनेस की वजह से परिवार से अलग रहना पड़ जाए। ऐसी परिस्थितियां हमें देखने में बहुत कुंडलियां मेरे पास आती हैं जिसमें पति पत्नी के बीच में आपस में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं होते, और उनकी कुंडली भी नहीं होती। उस परिस्थिति के अंदर क्या किया जाए? अगर कुंडली हो तो उसमें किन ग्रहों का उपाय किया जाए वो बड़ा आसान हो जाता है देखकर बताना। लेकिन मान लीजिए किसी की जन्मपत्री ना हो, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो साधारण सा आपको मैं उपाय बताना चाहता हूँ। अगर पति पत्नी के अंदर आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और परिवार की पोजीशन खराब हो जाए, तो उसके लिए परिस्थिति में क्या किया जाए? तो एक सिंदूर लेकर अगर पति
सोते समय अगर सिंदूर अपने सिराने रखकर सो जाए, और पत्नी अगर थोड़ा सा कपूर लेकर अपने सिराने रखकर अगर सो जाए, और सुबह उठकर कपूर को अगर जला दिया जाए, और पति जो सिंदूर सिर पर सिराने रखकर सोए हैं और अपने घर के अंदर सारे घर में थोड़ा सा छिड़क दें, तो पति और पत्नी के आपस के बीच के जो संबंध है, उनके बीच का जो मन मुटाव है, वो भी खत्म होना आरंभ हो जाएगा। परिवार में आएगी सुख शांति और आपस के रिलेशन होंगे सुख में। ये वाला बिल्कुल साधारण उपाय है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी जन्म पत्री के अंदर कोई भी ग्रह कैसी परिस्थितियों में क्यों ना हो। अब देखिए, ये परिस्थितियां बनती हैं घरेलू उपाय, जो सारी वस्तुएं आपको घर से मिल जाएं और आपका कोई खर्चा भी ना लगे। हम इतने साधारण उपाय आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर एफर्टलेस उपाय हो, बड़े आसानी से किए जा सके। अब नेक्स्ट उपाय, अगले उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए, अशोक वृक्ष, अशोक का वृक्ष जो होता है बड़ा सुकोमल होता है, सुख शांति लेकर आने वाला होता है। तो 7 अशोक वृक्ष के पत्ते लेकर अपने घर में रखिए, अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, और उसको हर वीरवार को या जब भी पत्ते मुरझाने लग जाएं, तो उन पत्तों को अशोक वृक्ष के नीचे ले जाकर या पीपल के नीचे ले जाकर छोड़ दीजिए और अपने घर में स्थापित करिए अशोक वृक्ष। देखिए, जब भी 7 अशोक के वृक्ष के पत्ते अपने घर के मंदिर में लाकर अब जिस दिन से आपने स्थापित कर दिए और उसकी धूप दीप से पूजा करनी आरंभ कर दी, तो घर में आएगी सुख की शांति और पैसे की बरकत। साथ ही साथ इस कुंडली के अंदर किसी की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, ये साधारण सा उपाय है। अशोक का वृक्ष हर जगह अवेलेबल है और बिल्कुल साधारण उपाय है कि आप अशोक के वृक्ष से भी अपने घर में ला सकते हैं सुख की शांति। ये साधारण उपाय है कि कोई भी आदमी कर सकता है। इसके अलावा कई बार देखने में मेरे मित्रों ऐसी पोजीशन आती है घर के अंदर, परिवार अगर बड़ा हो जाए, संयुक्त परिवारों के अंदर लोग रहते हैं, और अगर परिवार बड़ा हो और आपस के अंदर एक दूसरे पर सभी लोग अगर विश्वास करना ही बंद कर दें, उस परिस्थिति में क्या किया जाए। और सारे लोग एक दूसरे के ऊपर अविश्वसनीय रूप से अगर व्यवहार करने लग जाएं, आपस के अंदर खींचतान करने लग जाएं, तो एक छत के नीचे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि सारे एक सामूहिक उपाय हो जाए और साथ ही साथ हमें किसी तरह का कोई भी एफर्ट भी ना करना पड़े। तो कदम वृक्ष की डाली लेकर आइए, उसके अंदर 7 अखंडित पत्ते अवश्य हों, अखंड। तो उसको कदम वृक्ष की डाली को लाकर और गंगा जल से थोड़ा धोकर अपने घर के मंदिर में कीजिए स्थापित, और 1 साल के अंदर 1 बार। तो ये मानकर चलिए कि पूर्णिमा वाले दिन अगर आप लेकर आते हैं तो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम होगा। और पूर्णिमा उसको बदलते भी रहिए। अब पुराने जो कदम वृक्ष की डाली घर में स्थापित की, उसको क्या किया जाए, उसको पूर्णिमा वाले दिन ले जाकर पीपल के नीचे या कदम वृक्ष के नीचे रखिए और नई डाली लेकर आइए, अपने घर में कीजिए स्थापित। और फिर देखिए आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके बीच का जो मन मुटाव है, उनकी परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और घर में आएगी सुख शांति और बरकत भी। तो ये बिल्कुल साधारण से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। ये उपाय तो हुए मेरे मित्रों जिनकी वजह से घर में सुख शांति लाई जा सकती है। लेकिन क्या जिस घर के अंदर पैसे की बरकत ही ना हो, जिस घर में सुख के साधन ही ना हो, तो अगर उसकी वजह से अगर परिवार में क्लेश रहे तो उसकी व्यवस्था कैसी की जाए। और परिस्थितियां ऐसी हों कि आपको अपनी जन्म पत्री ना पता हो, डेट ऑफ बर्थ टाइम ही आपके पास ना हो, उस परिस्थिति में क्या करें। तो एक दक्षिणावर्ती शंख आता है मेरे मित्रों। अगर पैसे की वजह से घर में क्लेश रहता हो तो उस परिस्थिति के अंदर दक्षिणावर्ती शंख लेकर आइए, उसके अंदर 7 कौड़ियां डालकर स्थापित करिए अपने घर में। और कैसे स्थापित करना है, स्थापित करने का तरीका भी आज आपको बताएंगे कि आप एक चांदी की थाली ले लीजिए, उसमें भरिए चावल और उन चावल के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख को रखकर स्थापित करिए अपने घर के अंदर। दक्षिणावर्ती शंख को माना जाता है माँ लक्ष्मी का सहोदर भाई के रूप में दर्जा दिया गया है अपने शास्त्रों के अंदर। तो जिस घर में शंख का अगर विराजमान हो तो उस ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपके घर में पैसे की बरकत रहेगी, पैसे की कभी भी कमी भी नहीं रहेगी। दक्षिणावर्ती शंख मेरे मित्रों बड़ा आवश्यक है घर में रखना। अगर जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित हो तो उस घर के अंदर कभी भी पैसे की समस्या रह ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ दक्षिणावर्ती शंख है वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, नारायण का वास माना जाता है। और जहाँ लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हो और वहाँ पर किसी तरह के सुख के साधन और लक्ष्मी की कमी कैसे हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये दक्षिणावर्ती जो शंख है मेरे मित्रों, ये इसके साथ ही साथ क्रोध को नियंत्रित करने के लिए बड़ा आवश्यक है। किसी घर के अंदर अगर क्रोध की वजह से अगर सुख शांति भंग होती है, कई बार कई लोगों के अंदर देखने में आता है कि बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यही दक्षिणावर्ती शंख करता है हेल्प। इस दक्षिणावर्ती शंख के अंदर इसको साफ कर धोकर अगर इसमें पानी डालकर जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है अगर उनको पिला दिया जाए
तो ऐसी परिस्थितियां बनती है, धीरे 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 क्रोध का लेवल कम हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी शरीर में बढ़ेगी और क्रोध बिल्कुल शरीर से खत्म होकर लेकर आएगा आपके दिमाग में भी सुख शांति। और जब आएगी दिमाग में सुख शांति तो घर के अंदर बरकत आनी तो अवश्य हो ही जाएगी। जी बिल्कुल। और घर में अगर एक इंसान भी खुश है तो सबको खुश रखने में वो बिल्कुल काबिल होगा। क्यों प्रदीप जी? जी जी प्रदीप जी, हमारे तमाम कॉलर्स हैं जो आज आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन पर्सनली अगर वो आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं, आप बता दीजिए। जी जी 2 दिन के लिए हमें मिल सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार को गुड़गांव के अंदर, क्योंकि हम मौजूद रहते हैं 2 दिन के लिए। इसके अलावा जितने भी दर्शक हमारे राजस्थान से हैं, जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, सिरसा के अंदर हरियाणा में मिल सकते हैं हमें शील ज्योतिष वास्तु एवं राशि रत्न केंद्र, गली गीता भवन वाली सिरसा में। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी राशि रत्न, रुद्राक्ष और वास्तु सामग्री अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित आप मंगवा सकते हैं हमारे कार्यालय से। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए जो उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताया उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो अब आपसे कल होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके सितारे।